Good morning, students. As you know, we are doing chapter employment and unemployment. And in this chapter, we have completed point number 1 and today we'll start point number 2, that is casualization of workers. That what is casualization of workers? Let us start. Casualization of workers means increase in the percentage of कैजुअली हायर्ड वर्कर्स विद द स्पैन ऑफ टाइम। कैजुअलाइजेशन का मतलब है जब हायर्ड वर्कर्स की परसेंटेज बढ़नी शुरू हो जाती है, जब हायर्ड वर्कर्स ज़्यादा हों सेल्फ एम्प्लॉयड से, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। मैंने आपको डिफ्रेंशिएट बताया हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद का काम करते हैं और हायर्ड वर्कर्स जो किसी के अंडर काम करते हैं, मीन्स सैलरी बेसिस पे। तो जब हायर्ड वर्कर्स की परसेंटेज बढ़नी शुरू हो जाती है टाइम के साथ, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। तो इस टेबल से आपको शो हो रहा है जो सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर वर्कर्स हैं उनकी परसेंटेज कम हो रही है। देखो 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड कितने थे 61.4, बट 2000 में कितने हो गए, कम हो गए 52.6 ही रह गए। और दूसरी तरफ अगर हम कैजुअल वर्कर्स की बात करें, ओके, कैजुअल वर्कर्स मीन्स जो हायर्ड वर्कर्स हैं उनकी बात करें तो उनकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो गई 23 से इंक्रीज़ हो गई, कितनी होगी 32.8। तो ये सिचुएशन है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स की। जो हायर्ड वर्कर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, उनकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है। परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन टोटल वर्कफोर्स वॉज 23%। कितनी थी 23, बट अब कितनी हो गई है अप्रोक्सीमेट 33%। परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वॉज, पहले सेल्फ एम्प्लॉयड कितने थे 62, बट इंक्रीज जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कम हो गई, कितने हो गए 52 हो गए। ओके, तो सो दिस इज़ द परसेंटेज। व्हाट आर रीजंस, ऐसा क्यों हो रहा है, लोग अपना काम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं कर रहे, दूसरों के अंडर सैलरी बेसिस पे काम क्यों कर रहे हैं, तो उसके रीजंस क्या है। फर्स्ट इज़ ड्यू टू लो अर्निंग इन सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड में इतनी ज़्यादा अर्निंग उनको नहीं लग रही लोगों को, तो वो किस पे शिफ्ट हो रहे हैं, एज अ हायर्ड वर्कर्स काम करना वो शुरू कर रहे हैं। सेकेंड, काज फॉर मोर कैजुअल जॉब्स इज़ आल्सो स्लो ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो इतना प्रमोट नहीं कर रहा। ओके। थर्ड, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कैजुअल लेबर। जो दिनों दिन इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं तो इंडस्ट्रीज़ के लिए लेबर की ज़रूरत है, तो लेबर की ज़रूरत है तो वो सैलरी भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी तो पर्सन अपना काम छोड़ के दूसरों के अंडर काम करना शुरू कर देगा। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ फॉर्मल सेक्टर एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पे हम कह सकते हैं पब्लिक एंटरप्राइज भी हो सकती है, प्राइवेट एंटरप्राइज भी हो सकती है। वहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो 10 दैट एम्प्लॉय 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स, जहाँ पे 10 से ज़्यादा हायर्ड वर्कर्स होते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ पे 10 से ज़्यादा, ठीक है, 10 से कम हायर्ड वर्कर्स होते हैं, लेस देन 10 और मोर देन 10। अब डिस्कस करेंगे फॉर्मल सेक्टर के पॉइंट्स। फॉर्मल सेक्टर में 10 से ज़्यादा हायर्ड वर्कर्स होते हैं। इन सच एस्टेब्लिशमेंट वर्कर्स आर नोन एज फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, तो उनको बोला जाता है फॉर्मल सेक्टर। दीज वर्कर्स गेट बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड अर्न मोर वेजेस देन अर्न। दूसरों के कंपैरिजन उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे फूड के, सिक्योरिटी के, सैलरी के, टाइम टू टाइम मिलना, तो बहुत सारे बेनिफिट उनको दिए जाते हैं जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर्स हों। दे फॉर्म ट्रेड यूनियन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड आल्सो द सपोर्ट ऑफ लेबर लॉज। उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलती है लेबर लॉ के द्वारा। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं वो है फॉर्मल सेक्टर। ओके, क्लियर है। जिस इंडस्ट्री में 10 से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं वो है फॉर्मल सेक्टर, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, तो
फॉर्मल सेक्टर हुआ। सेकेंड इनफॉर्मल, जहाँ पे 10 से कम होते हैं वर्कर्स। वर्कर्स हु वर्क इन एंटरप्राइज आर नोन एज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। एग्जाम्पल फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चर लेबर हो गई, स्मॉल एंटरप्राइज हो गई, छोटी एंटरप्राइज है, छोटी इंडस्ट्री है, वहाँ पे कितने के होंगे 5 और 6, तो कम होंगे 10 से, तो वो है इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी नहीं होती। ओके, नाउ व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब है जब इनफॉर्मल वर्कर्स की काउंट बढ़नी शुरू हो जाए, वर्कर्स की काउंटिंग। टू नो इट इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर फोर्स इज अ सिचुएशन वेयर द proportion of workforce in the informal sector to the total workforce is increased। जो मीन्स इनफॉर्मल सेक्टर का बढ़ना ही क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन वर्कफोर्स है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, ये खुद रीड करना है। एंड फोर्थ पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन विच अ पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क, जो पर्सन काम करना भी चाहता है, एंड गेट वर्क, और उसको जॉब मिल भी गई और उसको सही सैलरी भी मिल रही है, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट। जब हम काम करना भी चाहते हैं, काम मिल भी जाए और सही वेज रेट भी, सैलरी भी सही हो, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन ऑल द विलिंग पर्सन्स, जितने पर्सन्स जॉब्स चाहते हैं, डू नॉट गेट वर्क, उनको नौकरी ना मिले, ठीक है, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, क्लियर है। तो आज आपने ये 3 टॉपिक्स अच्छे से लर्न करने हैं। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स, सेकंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स, एंड थर्ड हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।